दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह दबा लीजिए। देखिए आवाज़ थोड़ा भारी होगा, है ना? तो एडजस्ट कर लीजिएगा। ये अपना फ्री टेलीग्राम है, ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। ठीक है साहब? चलो जी, बहुत बढ़िया है। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ जो वर्तमान में चल रहा है, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या है ना, देखिए अभी जिस तरह आपको लग रहा है, सबको लग रहा है, तो ऐसे में एक गिरावट भी आ सकती है। एक मैं बात कह रहा हूँ कि गिरावट आ सकती है या तेज़ी बन सकता है, वो तो एक अलग बात है। क्या हम ये डिस्कशन कर सकते हैं कि हम लोग का जो ब्रॉडर मार्केट में क्या-क्या आता है? तो आप देखिएगा कि ब्रॉडर मार्केट में जो आता है, ये इतने लाइनें क्यों आ गई भाई? 1 सेकंड, ये लाइनें क्यों आ गई? ये तो नहीं था। ओके, हमसे कुछ मिस्टेक हुआ है। हाँ, तो ब्रॉडर मार्केट जो है, एक तो ब्रॉडर मार्केट हो गया साहब, दूसरा जो हो गया कि ब्रॉडर मार्केट में जितने इंडेक्स आते हैं, तो उसको हम कैसे कवर करें? ठीक है? चलिए। तो यहाँ हम ब्रॉडर मार्केट में जो इंडेक्स को कवर करते हैं, उस पे हम डिस्कशन करेंगे। अब इसमें जो आपके सामने आएगा तो ये आ गया आपको ब्रॉडर मार्केट। ब्रॉडर मार्केट अर्थात ढेर सारे सेक्टर, ठीक है? उसमें ढेर सारे स्टॉक तो सब आ जाते हैं। तो अब इसमें जो ब्रॉडर मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट आता है निफ्टी 50। एक्चुअली अभी ये ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस में इधर कर दिया, इसमें डेरिवेटिव्स है ना, मतलब ऑप्शन चेंज इसमें होता है, उसमें इसको डाल दिया। बाकी ये ब्रॉडर मार्केट का ही है। तो निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, ठीक है? ये 2 हो गया ब्रॉडर मार्केट में। उसके बाद ये, हाँ, उसके बाद तीसरा में 2 हो गया। अब तीसरा में निफ्टी 500, ये आ गया ब्रॉडर मार्केट में। और चौथा में हम लोग जो कवर करते हैं निफ्टी मिड कैप 150 को, और पांचवा हो गया, और छठा हम लोग इसको करते हैं। तो ये 4-5 जो है हम लोग ब्रॉडर मार्केट में करते हैं, ठीक है? इसमें स्विंग में ही सब करते हैं, सिर्फ एक में हम लॉन्ग टर्म करते हैं। तो उसका रीज़न क्या है वो सब हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम 1 महीने का चार्ट पे आ जाते हैं। अब यहाँ आप लोगों को समझना है कि स्मॉल कैप है, तो ये तो भाई साहब भागेगा ही भागेगा। तो जब हम 1 महीना का चार्ट में आते हैं और हम जो दिखाना चाह रहे हैं वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि 1 मंथ में क्या मतलब इसका डिसीजन निकल के आता है, कैसा आता है, वो हम सब आपको बताएँगे। तो देखिए, सबसे पहले तो निफ्टी देखिए, निफ्टी 1 महीना में 2.53 बढ़ा है। निफ्टी 500 5.65 बढ़ा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 6.64 बढ़ा है। और मिड कैप स्मॉल कैप में 10%, 10.5 और 14% का आपको आता हुआ दिखा है। तो आप बोलोगे सर ये तो बढ़िया है। हाँ, बिल्कुल बढ़िया है। और ये समय मिड कैप स्मॉल कैप का भी है, तो कोई डाउट नहीं है। अब हम थोड़ा 3 महीना में जाते हैं। जैसे 3 महीना में जाते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि स्मॉल कैप बहुत अच्छा रिटर्न दिया हुआ है ना? 19% समथिंग का रिटर्न दिया हुआ है, और ये अभी दिया है इस जगह से दिया है ना? और निफ्टी मिड कैप भी साथ में 18.25% का रिटर्न दिया है। निफ्टी 500 13% का रिटर्न दिया है, ठीक है? 500। और निफ्टी नेक्स्ट 50 13.11 और निफ्टी 11.24। तो आप देखना, जो निफ्टी 500 है ना, ये हमेशा मिडिल में रहेगा, समझे? मिडिल ऑफ इंडेक्स है, मतलब स्मॉल कैप, मिड कैप, है ना, लार्ज कैप, और जो लार्ज कैप से थोड़ा सा छोटा है उसका उसका जो पूरा जो मिक्सचर बनेगा, जैसे निफ्टी 50 कैपिटल मार्केट के हिसाब से, और मतलब जिसका ज़्यादा है वेटेज, उस हिसाब से मतलब ये है निफ्टी 50, जिसमें 10 स्टॉक ज़बरदस्त होते हैं। 50 में अच्छा, जिसका कैपिटल बड़ा रहेगा वो निफ्टी 50 में आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है? और भी उसके कुछ क्राइटेरिया हैं, तो एफ में भी आता है। तो काफ़ी क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद ही वो निफ्टी 50 में आता है, जो कि अच्छा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 मतलब निफ्टी 50 से जो थोड़े कमजोर स्टॉक हैं, जो निफ्टी 50 में नहीं आ पाए, वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में आते हैं। निफ्टी 500 इसमें सारे आ जाते हैं, सारे। नेक्स्ट 50 मतलब 50 के बाद 51 से लेकर 100 तक, ठीक है? ये सिस्टम है। अब इसमें क्या है, निफ्टी मिड कैप 150, इसमें 150 स्टॉक आएंगे जो मिड कैप के होंगे, और ये 250 स्टॉक आएंगे जो कि स्मॉल कैप के होंगे। सर रिटर्न बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिटर्न तो बनेगा ही बनेगा, मार्केट में है तो रिटर्न तो बनना ही है साहब। लेकिन गिरावट में आप क्या रुक पाओगे, ये बहुत बड़ा बात है। क्योंकि जिस जगह आप यहाँ स्मॉल कैप में देख रहे हैं कि बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, लेकिन इसी जगह देखिए इसकी बसंती लगी पड़ी हुई थी, इसकी और जूनियर 20 दोनों की, नेक्स्ट 50 और मतलब इसकी, मतलब 12 अप्रैल के बाद से जो 12 मई का सफ़र हुआ, देखिए बड़ा मतलब पैनिक वाला क्रिएट हो जाता है सिचुएशन। आपको अभी अच्छा लग रहा है, नहीं सर हम भी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, अरे कुछ नहीं कर पाओगे भाई साहब। जब माइनस होता है ना, हाहाकार मचता है। बहुत कम आदमी होते हैं जो टिक पाते हैं। आप देखिए 6-7% आपको गिरता हुआ दिख रहा है इस पीरियड में। 1 मिनट थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। मतलब 7% के आसपास गिरता हुआ दिख रहा था, ठीक है, जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। तो कब क्या है, 3 महीना में 7-7.5% के गिरते हुए रखा हूँ, है ना? तो ये समझिए। और निफ्टी कुछ नहीं गिरा हुआ है, बाकी ये सब गिर लिया था। निफ्टी थोड़ा सा गिरा था 1% के आसपास, और ये लोग 5-6% नीचे निकल लिया। तो वही चीज़ है, गिरने में भी वही है, भागने में भी वही है। भागने में देखिए सबसे ऊपर है, और ये अभी यहीं है, ठीक है?
ये तो था 3 महीना, 6 महीना में जैसे गए, तो 6 महीना का जब चार्ट देख रहे हैं तो निफ्टी अभी भी सबका बाप बना हुआ है। 6 महीना में निफ्टी 1.11% का तेज़ी के साथ है। फिर निफ्टी मिड कैप है, उसके बाद तुरंत, फिर उसके तुरंत बाद आपको निफ्टी 500 इंडेक्स है, थोड़ा माइनस में है, और फिर आपको जूनियर बीज और स्मॉल कैप आपको देखने को मिलेगा। स्मॉल कैप फिर नेक्स्ट 50 नेक्स्ट 50 सॉरी। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं ये जो ग्रीन लाइट है ये जूनियर बीज का है और ये स्मॉल कैप का कैसे टूटा पड़ा है, ठीक है। तो इस जगह 6 महीना के हिसाब से अगर देखिएगा तो निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर बीज ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, एक साल में, जब एक साल में गए तो वहाँ पर ही आप खुद देखिए कि निफ्टी 50 का रिटर्न है 9.67 एक साल में, 500 का है 8.43 और नेक्स्ट 50 का है -0.34। प्रॉफिट बुकिंग है, स्वाभाविक है। यहाँ स्मॉल कैप और मिड कैप ज़बरदस्त तेज़ी के साथ है और जो स्टार परफॉर्म कर रहा है एक साल में वो मिड कैप है, ठीक है। तो ये सब चलते रहता है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा व्यू करके जब हम देखते हैं तब कुछ समझ में आता है कि ओहो, बड़ा व्यू तो कुछ अलग ही है। तो अब यहाँ पर ही क्या है कि आपको निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप में काफ़ी बड़ा रिटर्न बनता हुआ दिखेगा। मतलब 5 साल में 344% का रिटर्न बनता हुआ दिख रहा है, ये 302% का रिटर्न बनता हुआ दिख रहा है ना। तो 5 साल जो बोल रहे हैं ना, उसका भी मतलब समझ लीजिए कि ये 5 साल कब का समय है, ये 2020 का जून का समय है, ठीक है। 5 साल जब आदमी ले रहा है सॉरी, तो ये ओहो 5 ईयर 1 जून 2020 का, जिस समय निफ्टी 9000 का था, ठीक है। तो ये उस समय का है, तो आप उसको भी देखिएगा तो इसलिए ज़्यादा भागता हुआ दिख रहा है, ऐसे इतना भागा हुआ नहीं है, ठीक है। अगर मेरे हिसाब से लेना है तो आप इस जगह का भी ले सकते हैं, है ना। तो मतलब ठीक है, काफ़ी ज़्यादा भागा हुआ दिख रहा है, इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि लो से भागा हुआ है। तो फिर भी कोई बात नहीं, अगर 5 साल का रिटर्न देख ले, इसमें इंक्लूड है कोरोना पीरियड भी, तो इसमें स्मॉल कैप का 344, मिड कैप का 302 और निफ्टी 500 का 179। तो ये एक अच्छा बीट बनता है कि बीच का रहता है और बढ़िया पैसा बना के देता है, तो इसका ज़रूर ध्यान रख के चलना चाहिए। और बाकी निफ्टी 50 और ये, तो ये कब का है, कोरोना काल का। ये ऐसा हमेशा नहीं देता है 30-30 40-40, ये तो उसमें आता है ना, मतलब पूरे साल में आता है। और हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 10 साल का देखते हैं, 1 जून 2015 का देखते हैं। तो जब वो खोलते हैं तो आपको यहाँ पर ही स्मॉल कैप और मिड कैप तो 19 तक ही का ही सफ़र है। एक सेकेंड, कहाँ तक पहुँचा है, तो यहाँ पर ही क्या है कि निफ्टी 500 जो है उनका 19 का ही सफ़र है, तो वहाँ से 235% का रिटर्न देते हुए दिख रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। तो मेरा ये कहना है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, एक सेकेंड, जो मैं बताना चाहा ना अभी तक बताया नहीं हूँ, तो ये जो, एक सेकेंड, हाँ निफ्टी 500, सॉरी ये निफ्टी 500 नहीं है, ये कुछ और है, ये निफ्टी मिड कैप है। तो 10 साल का जब हम देख रहे हैं तो आपको एक चीज़ यहाँ देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही अच्छा है और जानने योग्य चीज़ है कि 10 साल में स्मॉल कैप और मिड कैप को छोड़ दीजिए, ये मिड कैप को आप इग्नोर करिए और 250 स्मॉल कैप को भी इग्नोर करिए, क्योंकि इनका तो 19 में ही पैदा लिए हैं ना, तो इनको इग्नोर करिए। अब यहाँ पर देखिए तो निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है वो 242 का रिटर्न दिया है, निफ्टी 500 235 36 का रिटर्न दिया है और यहाँ निफ्टी 197% का रिटर्न दिया है। तो सबसे सेफ साइड में मैं बीच वाले को मानता हूँ, जिसको हम लोग एमओ निफ्टी 500 से कवर करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग मोतीलाल ओसवाल के 500 से कवर करते हैं और इसको हम लोग लॉन्ग टर्म में रखे हैं। और बाकी जो दो ऊपर के रह गए ये जूनियर बीच से करते हैं जो ऊपर है, और नीचे जो है उसको निफ्टी बीच से। मिड कैप स्मॉल कैप को हम लोग मिड कैप ETF से करते हैं और जो स्मॉल कैप है उसको HDFC SML 250 से करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसका हम लोग विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ही जो है मेरा यही कहने का मतलब है कि हम लोग का जो ब्रॉडर मार्केट में लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करने का जो डिसीजन है वो गलत नहीं है, वो अपना जगह सही है। अब आते हैं 6 महीना में, तो 6 महीना का जब हम चार्ट देखते हैं तो निफ्टी 50 प्लस में, और ये चीज़ नोट कर लीजिए कि निफ्टी 50 प्लस में हो गया ना, तो अब आपको भी प्लस में आना है। अब आपको प्लस में आने का मतलब है कि आप निफ्टी के अलावा स्मॉल कैप 250 जो है ये आपको 7% का तेज़ी अभी इसमें ड्यू है। मिड कैप मैं लिख दे रहा हूँ, मिड कैप निफ्टी मिड कैप में अभी कितना % का ड्यू है, तो मिड कैप तकरीबन ठीक है, फिर भी 4% का तेज़ी अभी ड्यू है। निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर बीज में है, तो जूनियर बीज का है, तो इसका भी आप ध्यान रख सकते हैं, है ना, जूनियर बीज, ठीक है। इसका भी चलो समझ गए ना, जूनियर बीज सुन लिए ना। तो जूनियर बीज जो है इसमें भी आप अभी कितना % का तेज़ी समझ सकते हैं, 7%। तो कहीं ना कहीं
7 से 8 मुझे अभी जूनियर 20 ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है स्विंग के रिगार्डिंग, क्योंकि बाकी सब पे हम लोग स्विंग करते हैं, जो बिचौला है 500 उसको हम लोग लॉन्ग टर्म में ले जाते हैं। तो मेरे तरफ से अभी निफ्टी नेक्स्ट 50 स्मॉल कैप ये एक अच्छा बीट बन सकता है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जूनियर 20। मैं जूनियर 20 में अब बुलिश नहीं, बहुत बुलिश हूँ। 6-7% के लिए आप इसमें आराम से मूव की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए है जो आने वाला वक्त में ब्रॉडर मार्केट में आपको बेनिफिट देगा। ब्रॉडर मार्केट इन द सेंस कम से कम 15, 12, 15, 20 सेक्टर को कवर करता है। अब उस सेक्टर में फिर उसी कितना स्टॉक को कवर करता है। मान लीजिए कोई ऑटो है तो उसी में आपको ऑटो के कई आ जाएंगे, बैंक है तो बैंक के सब कई आ जाएंगे, है ना। फार्मा है तो फार्मा के जितने कंपनियां हैं उस सेक्टर में आ जाएंगे। इस तरह से ईटीएफ काम करता है, और इसको आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करना है तो आपको इन ईटीएफ के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।